Hello, hello, coming is coming. Amir Hamza also coming. Yeah? अच्छा भाई, यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखा था हमने और ज़रा ये कोड देख लेते हैं। ये रहा, एडिशन के हवाले से हमने कोड दिया था और ये चलेगा। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा अपर लेवल पर। बेटा यहाँ देख लो, यहाँ पे फोकस करो, कैमरामैन फोकस है, ठीक है। यहाँ आप फोकस करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कैसे चल रहा है ये काम। आपने एडिशन देखा, चल जा भाई। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर मुझे देखो बेटा, यहाँ तवज्जो दो, काम छोड़ दो, बातें छोड़ दो। अमीर हमजा 2 और 3 को डिवाइड किया, तो अब मुझे चेंज करना है। मैं बोलता हूँ 10 के साथ ये सब काम करो, 10 और 5 को। तो क्या करना पड़ेगा? 10 5, अल्लाह, ये तो बड़ा लंबा काम है। फिर 10 फिर 5, ये तो बड़ा अजाब है। इसकी जगह एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। अरे भाई रुको ज़रा, ऐसे करके सबको एक साथ सेलेक्ट करके लिख दूंगा। कैसा दिया? ए लिख दूंगा यार, और इसको 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 और इसको मिटा दूंगा, इसकी जगह बी लिख दूंगा। गुड हो गया। उसको सेव करूंगा और वहां जाऊंगा, आप रिजल्ट देखोगे कुछ भी नहीं आएगा। तुम आ जाओ। वो कह रहा है, कंसोल में कह रहा है, कौन इतना खतरनाक है? फेल टू लर्न। ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड। बी तो डिफाइंड है क्या? फिर बोल रहा है ए, तो बोले ना बी इज नॉट डिफाइंड। जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटर। मतलब जावास्क्रिप्ट जो है कोड को समझती है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम से आते हुए लाइन नंबर 3 में आते हुए यहां से जाते हुए लेफ्ट टू राइट की तरफ पहला है ए। अगर आप यहाँ देख लो बेटा, काम छोड़ दो, यहाँ फोकस करो। ए है, अगर आप ऐसे कर दो ए इज इक्वल्स टू 10, अब ए की वैल्यू क्या हो गई? 10। अब बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। इंटर बी इज इक्वल्स टू 5 से सॉल्यूशन आ गया। कोई मसला? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे काम। अच्छा अब बेटा यहाँ पर एक चीज समझनी है आपने, ये हुआ क्या है? a इज इक्वल टू 10 और 5। देखो a और b क्या है? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या होती है? अननोन वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। देखो मैं ये नहीं लिख सकता 2 इज इक्वल टू 10, लिख सकता हूँ या नहीं? लिख तो दिया, और कैसे लिखूं? लिख दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। 2 बराबर है 10 के, कभी नहीं, क्योंकि 2 हमेशा फिक्स्ड है। जब भी मैं लिखूंगा ये वाला सिंबल, ये लिखूंगा जब भी इसको, इसका मतलब क्या होगा? 2 मतलब 2 चीजें। गुड। ए लिखूंगा, इसका मतलब फिक्स नहीं है। ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो, जो इसको आप असाइन कर दो। आपने बोला ए की वैल्यू 10 है सर, अब 3 होगी, लेकिन 3 की वैल्यू, तो वो जो नंबर है वो है कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। जबकि ये जो ए और बी है ये है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल बोलते हैं कंटेनर को, और वेरी मतलब चेंज होने वाला। ऐसा कंटेनर जिसमें कोई चीज चेंज होती है। आपने कंटेनर देखे रोडों पर बड़े बड़े, ठीक है जी? नहीं देखे? अरे मैंने बताया था कल भी आपको, है इस रोड पर अच्छे चश्मे वाले, आप अगर वो लगाएंगे आपको रोड पे कंटेनर नजर आएंगे। अभी आए हैं, ये अभी आए हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर थोड़े तवज्जो दें कि ये जो कंटेनर है ना, इनमें क्या है? आप देखते हैं एक कंटेनर में क्या आटा गया तो बस आप सारी जिंदगी आटा ही ट्रांसफर होता रहेगा, मुख्तलिफ चीजें चेंज होती रहेंगी। कंटेनर है वो एक बॉक्स है, उसमें चीजें चेंज होंगी। जैसे एक गिलास है जो कि है नहीं अभी मेरे पास, जो कि थोड़ी देर में तुमने लाना भी है। उस गिलास के अंदर कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, शरबत हो सकता है, जूस हो सकता है, जो ये ले आए। कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ भी हो सकता है। जैसे आज अगर ये जूस लेकर आए कंटेनर में, तो मैं आपको एग्जांपल दूं, जूस से समझाऊं, ज़्यादा इजीली समझ आएगा।
ऐसे पानी भी हो सकता है, तो कोई भी चीज ग्लास में हो सकती है, ग्लास एक कंटेनर है। इसी तरह ये जो वेरिएबल है ना, ए बी कुछ भी नाम, अच्छा ये तो हो गया। अब एक बात है सर, वेरिएबल का नाम क्या होगा? कुछ भी हो सकता है कुछ शराइत के मुताबिक। वेरिएबल का नाम ऐसे भी हो सकता है, मैं कर दूं ना num1, चलो मैं नंबर ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, नंबर 1 ये भी लिख सकता हूं। वेरिएबल का नाम एबीसीडी में कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी में कुछ भी हो सकता है, या एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन दो वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान स्पेस नहीं चल सकता। जैसे मैं बोल देता हूं नंबर 1, ये नहीं बोल सकता, नंबर 1 ऐसे बोल सकता हूं, ये ओके। और वेरिएबल का नाम कभी भी 1 से स्टार्ट या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट नंबर से नहीं करना, आपने ऐसे नहीं बनाना 1 नंबर, ये नहीं करना, ठीक है, ये एरर रहेगा। आप नंबर 1 कर सकते हो, 1 नंबर नहीं कर सकते। आपको दो लफ्ज लिखने हैं, जैसे बिलफर्ज नाम है 2, नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये इसके अंदर लिखा बिलाल। आपको पता है नाम बिलाल ऐसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है, कोटेशन के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। अगर ऐसे लिखूंगा तो वो बोलेगा बिलाल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तब एरर नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब मैंने लिखना है बिलफर्ज, ये हो गया फर्स्ट नेम, कर देता हूं इसको नाम की जगह FIRST, फर्स्ट NAME नेम, ऐसे मिला के लिखूंगा। लेकिन मिला के लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा कोई ऐसा वर्ड हुआ कि फर्स्ट नेम है, तो इसके लिए आप ये कर लो, सेकंड जो लव वर्ड शुरू हो रहा है उसका आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो। इसको बोलते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं? कैमल केस। कैमल देखा ना आपने, इस तरीके से एकदम से वो चीज़ स्टार्ट हो रही होती है कैमल के यहाँ से, तो ये उसी को मद्देनजर रखा हुआ है इसने कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कैपिटल, फिर आगे फर्स्ट नेम, ठीक है, ऑफ कुछ भी हो सकता है, कस्टमर। अब देखो इसको पढ़ना भी इजी हो गया और मिल गया। अगर मैं ये ना रखूं ऐसे, अब ये ऐसे लगेगा कुछ भी लिख दिया है बस, ठीक है, इसको भेजाना मुश्किल है। लेकिन अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा तो इसको पढ़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ गए? कैमल केस यूज कर सकते हो। दूसरा आप केस यूज कर सकते हो स्नैक केस। क्या मतलब? स्नैक केस, सांप वाला। आप यहाँ आओ, अंडरस्कोर डाल दो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। अब बेशक स्मॉल में लिखो फर्स्ट नेम, ये कहते हैं कैमल केस, और वो होता है स्नैक केस। पाइथन में लोग ज़्यादा कैमल केस, वो स्नैक केस यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादातर लोग जो है वो कैमल केस यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप किसी को भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। समझ गए बात? क्लियर है? बस स्पेसिंग नहीं दे सकते आप, ये याद रखना, स्पेस नहीं दे सकते, और हाइफन भी नहीं लगा सकते आप, ठीक है। बस आप अंडरस्कोर लगाएंगे, ये नाम कंप्लीट हो जाएगा। हैशटैग भी एरर है, एंड भी एरर है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करें। तो स्नैक केस एंड दी अदर वन इज कैमल केस। अब 2 नंबर हैं, उनको जमा करना है, ये पूरा कोड मिटा दिया। मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 नंबर प्लस करने हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो num1 is equals to 10, num2 is equals to 20। सेव किया, नीचे आता हूँ, console.log प्रिंट करा रहा हूँ, कंसोल के डब्बे से .log निकाला, वहां पे प्रिंट कराना है इन दोनों को। तो मैं क्या करूंगा, num1 प्लस करना है, तो num1 प्लस num2, ये कर सकता हूँ मैं इजीली। सेव करूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखा देता है, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ, या फिर ये भी कर सकता हूँ, ऐड बराबर है num1 प्लस num2। एक और वेरिएबल बना दिया ऐड नाम का, जिसके अंदर इन दोनों को क्या किया जा रहा है, प्लस। अब ये भी बना सकता हूं, कॉपी, सब्ट्रैक्ट num1 माइनस num2, मल्ट, जी डोंट वरी अबाउट दैट। ये क्लास वाले मेरे बच्चे खुद ही होशियार हैं, ये फौरन शोर करेंगे, सर रिकॉर्ड नहीं हुई,
मल्टीप्लाई एंड द डिवाइड, खत्म कहानी। और यहाँ ऐड की जगह सॉरी एक वेरिएबल डबल नाम से बुलाना नहीं है, नम हो गया, ऐड हो गया, और क्या है, डिवाइड। ठीक है, डिव कर दो यार सीधे से। अब प्रिंट कराना है, कंसोल पे प्रिंट करा दो ऐड कॉमा सब कॉमा MULT कॉमा DIV कॉमा, सेव करो, रिजल्ट देखो। नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इन सबको मिटाओ, खत्म करो यहाँ से, इतने कंसोल प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग। अब ऐड की जगह MU सब, छोड़ो यार, कंसोल डॉट लॉग और इसकी जगह मल्ट, फिर कंसोल डॉट लॉग। और मजे की चीज देखो, जब मैं लिखने लगा हूं DIV खुद देगा उस वेरिएबल का नाम लिस्ट में, समझ गए बात, इन वेरिएबल के नाम आएंगे, सेव करो ये देखो, समझ आ गई बात। और ये भी बता रहे हैं लाइन नंबर 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, इजी है ना, वेरी गुड, शाबाश। पॉज करते हैं इसको, स्टूडेंट फोकस हियर जी, ठीक है भाई, ये तो आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस पे लेके जाते हो भाई, इधर देखिए, बस काम धंधा छोड़ दे। ये जो अभी तक वैल्यू हमने देखी, एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी हमने कि वेरिएबल कैसे बनाएंगे, सिंपल वाले वेरिएबल, सादे वेरिएबल, इसको बोलते हैं सादे वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जैसे गांव से लोग नहीं आए होते हैं, बिल्कुल सादे हैं, अभी इनके साथ कोई हमने गेम नहीं किया। अब इन सादे वेरिएबल के साथ ये हो सकता है कि यूजर वैल्यू दे, क्या करें, हाँ। अब इसके लिए अपन इधर आते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए यहीं ऐसे ही रखते हैं। एक चीज समझते हैं, उसका नाम है PROMPT, प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को आप ऐसे लिखो, इसमें लिखो कुछ भी लिखो, ये सेव करो, और आपको याद रखो कुछ महसूस हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन आया ऐसा लग रहा है ना, इसको जरा छेड़ दें, कुछ भी लिखो, क्या हो, जो आप लिखोगे कुछ भी नहीं होना, बताया हो गया फिलहाल। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप नंबर यहां पर दे सकते हो, क्या दे सकते हो, नंबर यहां पर लिख सकते हो। आप यहां पर यूजर से वैल्यू ले सकते हो, जैसे अभी मैं ये सब हटाता हूं, मैं करता हूं प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट लिखता हूं और लिख देता हूं इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर करो। इसी तरीके से इसी को कॉपी करता हूं, छापने वाले हजरात रुक जाएं, इंटर सेकेंड नंबर। अब देखो जरा, सेव किया, यहाँ आओ, पहला ले रहा है 10, सेव किया 20, देन एक और वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। अब ये जाया हो रहा है, कहीं सेव नहीं हो रहा। इसी प्रॉम्प्ट के आगे अगर मैं लगा दूं इस प्रॉम्प्ट को, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में वैल्यू आती है खत्म हो जाती है, मैं कर देता हूं इसको बराबर ले लेता हूं मैं किसके, किसी वेरिएबल के। अच्छा ये भी कर सकता हूं, दूसरा काम ये कर सकता हूं, वो क्या, इधर देखते हैं, मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल के अंदर क्या चले, प्रॉम्प्ट आए, और प्रॉम्प्ट ने बोला एंटर नंबर, जो नंबर यहां आएगा प्रॉम्प्ट में वो कंसोल पे क्या हो जाएगा, प्रिंट। अब देखो जरा, आया, रिफ्रेश, समझ आई बात, अफान, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा ये इसको वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, कैसे देखो, अभी मैं बोलता हूं प्रॉम्प्ट, मैंने कहा जी, मैंने कहा इंटर फर्स्ट नंबर, इसको जो भी वैल्यू आ रही है उसको बराबर कर देता हूं मैं एक वेरिएबल के, इसको बोल देता num1। अब जो वैल्यू आएगी वो num1 में स्टोर हो जाएगी। कैसे, अब देखो यहाँ 12 लिखा, कुछ भी नहीं हुआ, num1 में स्टोर है। अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग num1 प्रिंट करा दो,
क्यों? क्योंकि देखो प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू आई वो कहाँ गई, किसके बराबर हुई, num1 में ना। यहाँ देखो जो भी, देखो ये चलाया तो यहाँ अलर्ट आया, अलर्ट में जो भी नंबर लिखा वो कहाँ गया, वो बराबर हो गया num1 के कंटेनर के। समझ आई बात? और num1 के कंटेनर मतलब बाहर से कोई भी बंदा आया, उसने फॉर्म दिया, अगर ऐसे ही फेंक दूंगा तो जाया हो गया खाली प्रॉम्प्ट में। उठाया उसको किसी बॉक्स में डाल दिया, तो num1 बाहर से वैल्यू उठाई num1 में डाल दी। अब बॉक्स में क्या है, पेपर, तो इस num1 में क्या है, वो वैल्यू जो यूजर ने लिखी है। इसको अगर प्रिंट कराऊंगा तो वो वैल्यू सामने आएगी। अब देखो जरा, आ गई 12 लिखता हूँ 12। अब ऐसे ही मैं दूसरी वैल्यू भी ले सकता हूँ, num2 इंटर सेकंड वैल्यू, सेकंड नंबर, और इसको सेकंड नंबर को भी यहाँ प्रिंट करा देता हूँ num2। ठीक है, पहली वैल्यू मांग रहा है, अच्छा दूसरी वैल्यू मांग रहा है। अभी एक मिनट, ये तंग करेगा, पहले इसको घटा के दोबारा करते हैं। पहले बोले फर्स्ट वैल्यू, मैंने कहा 5, इन्होंने कहा सेकंड वैल्यू 6। अब देखो जरा इंस्पेक्ट करके देखते हैं, 5 और 6 प्रिंट कराया हुआ ना, 5 और 6 आ गया। अब इनको अगर मैं करा दूं यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब देखो क्या करना है, 5 3 15। समझ आई बात? यूजर से वैल्यू लेके अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं एडिशन बना सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। फिलहाल एडिशन को आप छोड़ो, एडिशन क्योंकि नहीं होगा, एडिशन करने लगेंगे तो एक एरर होगा, वो क्या देखते हैं। एडिशन करने लगूं सब चल जाएगा, प्लस भी माइनस भी मल्टीप्लाई भी, लेकिन एडिशन में एक ब्लेंडर होगा। 10 20 कितने हो गए, 30, 1020। ये इसका, ये वो है, ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल पे चलती है। एक और एक ये, समझ आई बात? 2 और 2 कितने होते हैं, ये वो वाला काम कर रहा है, 21 दिन में पैसा डबल। 4 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, उसने 4 रुपयों को मिला के 44 बना दिया। ऐसी एडिशन नहीं लगाना आप लोग। आपने किसी की ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, उस बंदे ने ऑर्डर लगाए, आपने कहा ठीक है प्राइस जमा करनी है, आपने सीधे सीधे प्लस कर दी। वो बेचारे ने 100 वाली एक चीज़ ऑर्डर की थी, 200 वाली एक, ये बोलेगा रुको जरा 100 और 200 मिला के लिखिएगा। कैसे 100 200, क्या बात, उसका बिल इतना बना है 1,00,000 और 200 रुपये, 1,02,000 रुपये देगा आप। बेचारे ने 300 रुपये का ऑर्डर दिया और राइडर पहुंच के मांगेगा भी 1,03,000 रुपये दे दो भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। समझ गए बात? क्लियर है? ये एडिशन को आगे जाके सॉल्व करेंगे, एडिशन को अभी छोड़ दो, पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, डिवीजन करके देख लो और सब्ट्रैक्शन करके। यूजर से वैल्यू लो, प्रॉम्प्ट में 2 सिंपल उसको प्रिंट कराओ, 3 लाइनों का काम, देख लो एक नजर। 3 2 1, वो तो ना तीसरे पे तुम चौथे पे गुम हो गया। चलो बेटा, तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, अकल के बच्चों जी, उसको कर रहा है ना, कर लेगा। अब आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं बड़े बच्चों वाले। v = s / t, ये किस चीज का फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। फिर एक फॉर्मूला है f = ma, ये किसका फॉर्मूला है? क्या बात है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है? w = mg, क्या बात है, बाकी तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं आता। a = v is the rate of change of time, v/t। वर्क डन, w बराबर होता है फोर्स लगे और कोई चीज डिस्टेंस कवर करे, ये fd कर दो या fs कर दो, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये आप लोगों ने घर से याद। अब आपने ये फॉर्मूला सॉल्व करने हैं, सिंपल है, बड़ा आसान है। आपके पास यूजर आएगा और 2 वैल्यूज पूछेगा,
आप यूजर से दो वैल्यू पूछोगे, मुझे बिल्कुल टाइम बताओ और डिस्टेंस बताओ, मैं आपको स्पीड बता दूंगा। कैसे, ये एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देख लो बेटा, यहाँ फोकस करो स्टूडेंट, फोकस हियर। बिल्कुल मैं एक प्रॉम्प्ट लाता हूँ जिसमें लेता हूँ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस यूजर से लूंगा, दूसरा क्या लूंगा, टाइम। प्रॉम्प्ट इंटर टाइम, हाँ इंटर टाइम ही होगा, टाइम होता है बेटा, क्योंकि यहाँ कट करके पेस्ट करना है, समझे बात। इंटर टाइम हो गया और यहाँ पे लिखते हैं इंटर डिस्टेंस। अब सेट हो गई। जावा स्क्रिप्ट है, इंग्लिश की टीचर थोड़ी है। लेकिन गलत हो जाएगा फिर भी करेंगे। नहीं, ये दिखेगा ही नहीं। अच्छा, डिस्टेंस बताना है और दूसरा क्या बताना है, टाइम। हम, वो यूजर डिस्टेंस बताएगा और टाइम बताएगा, हम उसको वेलोसिटी बता देंगे। कैसे, हम बोलेंगे हमें पता है वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस जो है ये वाला, इसको डिवाइड कर दो जो भी वैल्यू इसमें आए टाइम से, खत्म बात। अब प्रिंट कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर प्रिंट कराता हूं मैं, लिखता हूं मैं द वेलोसिटी ऑफ अ कार या ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कार इज के आगे वेलोसिटी आनी है तो यहाँ स्पेस दे दो, वेलोसिटी लिख दो, जो भी वेलोसिटी में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, वेलोसिटी। कॉमा लगाओ, यहाँ पे लिख दो मीटर पर सेकेंड, सेव करो। यहाँ डिस्टेंस बताओ, 200 मीटर का डिस्टेंस है, 10 सेकंड में कवर किया। 200 मीटर का डिस्टेंस है, 10 सेकंड में कवर किया। आपकी स्पीड बीट्स मीटर पर सेकंड। समझे बात, समझ आई बात। सिंपल डिवीजन है लेकिन इसको एज अ वर्किंग लाकर हम काम कर रहे हैं। पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे बेसिक फॉर्मूलाज की, फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, फिर हम चिकन वाला काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये देख लो आप, पहले ये वाला एज इट इज उतार के चेक कर लो, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूलाज आपके पास रेडी हैं। ये वाला शुरू हो जाए। पॉज, लेट्स फोकस ऑन द क्लास। तो भाई यहाँ देखें, हाँ भाई तारिक मुंशी, फोकस है, रिमूव कर दो ये एफ इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला बनाया, ये भी बनाना आ गया ना, मसला तो नहीं है। आप नहीं बना, मर्दा नहीं बना, एकदम बना है या नहीं, हाँ या ना, कहानी सुनाने का थोड़ी बोला। हाँ भाई अमीर साहब, गरीब साहब, बना नहीं बना। देखो एफ इक्वल्स टू एम में भी बड़ा सिंपल है ये, देखो यहाँ देख लो बेटा, काम छोड़ो। एफ इज इक्वल्स टू एम में इसमें दो चीजें, आप चाहो तो एफ और एम ए यूज कर लो, कुछ भी नहीं है। एम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, यूजर को बोलो इंटर मास, यूजर मास की वैल्यू लिखेगा। फिर ए इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट कर दो इंटर, तो वो एक्सेलरेशन, फिर अब फोर्स चाहिए, F बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, खत्म बात। अब इसके अंदर रिजल्ट आ गया, आपको प्रिंट कराना है, कंसोल पे प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट पे करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दो कि द फोर्स इज कॉमा एफ, कॉमा लगा के आगे इसका यूनिट होता है न्यूटन है, यहाँ लिख दो न्यूटन, पूरा ही हो गया। ये करने के बाद बस सेव करो और रिजल्ट दिख जाएगा। दो टाइम, अरे ये पुराना पूछा, मास है 1000 ग्राम और मूव कर रहे हैं 10 मीटर एक्सेलरेशन, 10,000 न्यूटन की फोर्स लगेगी उसकी। समझ गए बात, क्लियर है। तो बस आपने सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना था, ये रहा, इसमें क्या। ओके
ठीक है भाई। अब अगली एक और चीज समझो, अब एरर सॉल्व करते हैं वो वाला, कौन सा एडिशन में जो एरर आ रहा है, एडिशन वाला एरर समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ओ बेटा फोकस है सब यहाँ, लेट्स फोकस के भाई क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलता था num1 इज इक्वल टू 2, ये सेमीकोलन, num2 बराबर है 10 के, कंसोल डॉट लॉग और कर देता num1 प्लस num2, रिजल्ट में क्या आएगा बेटा जी? अबे 2 और 10 को प्लस किए 12 नहीं होते, कितने होते दानियाल? 2 और 10 मैथ आती है नहीं? 2 और 10 102, जूता किधर है? दो 210 पढ़ते हैं अभी, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, अब तुम रिस्क पे चल रहे हो। ये रहा नंबर 1 और नंबर 2। अब ये जो चीज़ है इसका मतलब यह है, अगर मैं इसको हटा दूं यूं, सॉरी, अगर मैं इस 10 को मिटा के ऐसे लिख दूं और इस 2 को भी मिटा के ऐसे लिख दूं, अब क्या आएगा रिजल्ट में? अब 12 आएगा भाई। ये 2 और 10 लिखा है, ये नंबर है। वो जो पहले आ रहा था अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो प्रॉब्लम है। ये स्ट्रिंग कहलाता है। क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब एक मैसेज स्ट्रिंग को जैसे आप यहाँ लिखते हो ना, +3 2 +3 +3, सेव करो यहाँ, ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये लिख दो, देखो 2 है प्लस 2 + 3 7, 2 + 3 5 और 2 7, जमा कर लो। अब प्रॉम्प्ट के अंदर यही इशू आ रहा है, प्रॉम्प्ट को समझते हैं जरा। ऐसा ही है ना, प्रॉम्प्ट में इशू आ रहा है, एंटर नंबर, प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ 20, यहाँ लिखता हूँ 10। ये क्या हुआ, तुम दोनों को पागल हो गए, दौरे पड़ रहे हैं, थप्पड़ लगेंगे बराबर हो जाओगे एकदम। 2 20 और 10 मिला के लिखा है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो प्रॉम्प्ट में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? नंबर आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है, नंबर नहीं आ रही है। और ये चीज़ आप वेरीफाई ऐसे कर सकते हो। हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक चीज़ होती है जिसमें हम चेक करते हैं टाइप ऑफ। क्या चेक करते हैं? टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का काम क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक वेरिएबल है जिसका नाम है, जैसे मैंने लिखा a = 10, ए में नंबर लिखा हुआ है। मैं आऊँ कंसोल पर, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर प्रिंट कराऊंगा एक चीज़ जिसका नाम है टाइप ऑफ। इस टाइप ऑफ में जो भी चीज़ लिखता हूँ उसकी वो टाइप बताता है। तो मैं इसको कट करता हूँ, इसके अंदर प्रिंट करा देता हूँ। टाइप ऑफ किसकी प्रिंट करा है? ए क्या आ रहा है? नंबर। 10 क्या है? नंबर। अगर मैं इस 10 को ऐसे लिख दूँ तो क्या है? ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एडिशन नहीं हो रहा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन चल रही है, डिवीजन चल रहा है। वजह यह है कि प्लस का साइन जब स्ट्रिंग में लगता है तो इसका मतलब होता है स्ट्रिंग 2 कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, मतलब वो मिल के लिखे जाते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, अगर किसी ने एक्सेल पढ़ा है, एक्सेल में इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे आओ यहाँ पे, और ये आपके काम भी आएगा। यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है जैसे शेख, शेख या मिल्क शेख, शेख अफान। अब ये नाम लिखा है, आपको यहाँ सी कॉलम मिला है, बोला यार ये फुल नेम बताओ। अब शेख अफान लिखना है, इसका आसान तरीका है, आप यहाँ आओ, यहाँ लिखो शेख अफान, ठीक है, आपने लिख दिया शेख अफान। इसी तरीके से अगर असद है, असद खान, तो आपके पास आसान तरीका है, आप लिखो यहाँ पे असद खान, ठीक है। उससे आसान तरीका कॉपी कर। अब मसला ये, अगर ये 2000 नाम है तो क्या करोगे? तो 2000 के लिए आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लोगे और लिख दोगे, ठीक है। ऐसे नहीं, उसके लिए आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। उसका नाम क्या है फॉर्मूले का? यही काम ये कर रहा होता है, = कॉन्कैट। अब पहला टेक्स्ट कॉपी किया, कॉमा लगा के दूसरा टेक्स्ट कॉपी किया, ब्रैकेट लगाया, इंटर, खत्म। इरम इस्माइल नाम है ना,
दानियाल, समझ गए बात? क्लियर हुई बात? जैसे यहां पर ये कॉन्केटिनेट है ना, प्लस का साइन वो कॉन्केटिनेट कर देता है। तो एक्सेल के अंदर, ये इसके अंदर भी, एक्सेल के बैक पे भी यही फॉर्मूला लगे हुए हैं। अब यहां पर भी यही प्रॉब्लम है, जब आप इसको प्लस करने लगते हैं दो नंबर्स को कॉन्केटिनेट, तो वो प्लस को समझता है ये एडिशन वाला प्लस नहीं है, दो स्ट्रिंग है, तो उनको कॉन्केटिनेट कर देता है, मिला के लिख देता है। जैसे अभी हमने देखा दो नंबर थे, वहां आप जो भी चीज लिखोगे वो मिला के लिख देगा, कॉन्केटिनेट करके दे देगा। वहां आप नंबर भी लिखते हैं ना कॉन्केट में, वो नंबर को भी मिला के लिख देता है, ऐड नहीं करता। अब इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आप ये करो, मैं बोलता लेट बी बराबर है, एक चीज है उसका नाम है पार्स इंटीजर या पार्स फ्लोट। फ्लोट में लिखोगे पॉइंट भी साथ आएगा, इंटीजर में लिखोगे पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ होल नंबर आएंगे। इंटीजर, और यहां पे मैं पास कर देता हूं ए। अब मैं बी की टाइप मालूम करता हूं। देखो बी के अंदर क्या स्टोर है, बी के अंदर पार्स इंटीजर कन्वर्ट किया हुआ 10 स्टोर है, देखो नंबर। और अगर बी खाली प्रिंट करा के दिखाऊं, बी में क्या है, बी में 10 है। बी के 10 और ए के 10 में डिफरेंस है। ए का 10 ब्लैक कलर का है और बी में जो 10 है वो क्या है, क्यों? क्योंकि ये वाला अगर मैं ऐसे लिखूं ना, बी बराबर है ए के, अब जरा देखना बी में क्या है, बी के अंदर भी नॉर्मल 10 नहीं है, लेकिन ये जो पार्स इंटीजर का फंक्शन लगाया है मैंने, जिसके अंदर यहाँ बी को प्रिंट कराया, बी के अंदर लिखता हूँ टाइप ऑफ बी। तो इस पार्स इंटीजर के अंदर मैं जो चीज पास करता हूं, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नंबर में। किस में कन्वर्ट कर देगा? इस पार्स इंटीजर का सिर्फ इतना काम है, आप जो भी चीज यहां दोगे स्ट्रिंग में, उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मैंने लिखा यहाँ पे ए, और ए में क्या है, स्ट्रिंग में 10 है, तो इसको ऐसे लिखा। हाँ अगर मैं देखो ऐसे लिखूं ना 20, अब भी बोलेगा नंबर। अगर ये मैं ऐसे लिख देता 20, अब देखो क्या बोलता है बी को। समझ गए बात? क्लियर है? आगे आके नमाज के बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं कन्वर्जन के साथ। चल भाई छोटे उठ से बेटा, बस यहाँ पे फोकस कर लो यार, यहाँ पर देख लो। इशू ये है कि जब मैं ये समझा रहा होता हूँ उस टाइम आप बच्चे कोड लिख रहे होते हैं, और फिर जब मैं समझा के टास्क देता हूँ फिर तुम लोग यहाँ देखते हो सर ये क्या पढ़ाया है, सर अभी क्या करना। इसलिए जब स्टार्ट बता रहा था फिर तवज्जो के साथ यहाँ देख लिया करो। मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई, दोबारा जीरो से ये चीज़ समझा रहा हूँ। देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, a इज टू 2 अगर ऐसे लिखता हूँ, और b इज 3 ये लिखता हूँ, और उसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और a प्लस b करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ आप देखोगे इसका रिजल्ट 5 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ से है, जब मैं इन दोनों को ऐसे पकड़ के कोटेशन में लिखता हूँ तो अब ये दोनों 23 बन जाएंगे। क्यों? इसका मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि ये कॉन्केटिनेट चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉन्केटिनेट। कॉन्केट कर देता है, दो टेक्स्ट को मिला देता है दोनों, क्योंकि क्या है, स्ट्रिंग है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप ये करने के बजाय करो टाइप ऑफ ए की टाइप मालूम करो स्ट्रिंग, इसी तरह बी की टाइप मालूम करो। जैसे ए की टाइप मालूम की, बी की मालूम करो, ये भी क्या है, स्ट्रिंग। समझ गए बात? ये थी। अब स्ट्रिंग को जब भी ऐड करेंगे तो इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं यहीं पर लिख दूं ना पार्स इंटीजर, पार्स PA, अच्छा ये गलत बता रहा है, PARS पार्स इंटीजर, ठीक है, पार्स इंटीजर, और ये ब्रैकेट ऑन करूं और यहां लाके क्लोज करूं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस चीज को लिख दूं नंबर को ऐसे। अब सेव करके ए का देखो बी को मालूम करूं, बी में क्या बताएगा, स्ट्रिंग ही, लेकिन अगर ए का मालूम करूं आप नंबर, अब उसने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर देखो दोबारा यही चीज कॉपी करता हूं इसके लिए भी, बी के लिए भी, अब बी को भी मालूम करूं, जरा कुछ भी लिख दूं तो क्या पता चल रहा है,
नंबर। अब मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, अब अगर मैं ए और बी को प्लस करूँ, ए प्लस बी, अब ऐड हो गया। अब तो कोटेशन में लिखा हुआ है फिर भी ऐड होगा, क्यों? क्योंकि इस पार्स इंटीजर ने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब जरा एक नई चीज देखते हैं, टाइप ऑफ ए देखते हैं। मैं बोलता हूँ ए बराबर है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, इंटर नंबर, यूजर नंबर देगा और जो यहाँ लिखना है मैं लिखता हूँ 12 इंटर, ये देखो 12 ब्लैक कलर का आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। अब वेरीफाई करने के लिए टाइप निकालता हूँ, टाइप ऑफ ए, यूजर से जो वैल्यू ले रहे हैं ए, उसकी टाइप देखता हूँ, उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो क्या ये ऐड हो सकते हैं दो नंबर? नहीं होंगे। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट किस में? पार्ट। तो एक काम करो, देखो इस प्रॉम्प्ट को कट कर दो, यहाँ इस प्रॉम्प्ट को उठा के लिख देना किसमें? पार्स इंटीजर में ले आओ, इसके ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब होगा क्या? प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट में आप जो भी नंबर डालोगे वो नंबर यहाँ आ जाएगा। उस नंबर को ये पार्स इंटीजर क्या करेगा? नंबर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी। जब कन्वर्ट हो गया उसको ए में स्टोर कर लेगा। अब ए की आपने वैल्यू चेक करो जरा, ए की टाइप ऑफ चेक करो, यहाँ लिखा 12, अब चेक करो टाइप ऑफ नंबर। और अगर अब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊं जरा, अब देखना फर्क किस कलर में आ रहा है? ब्लू कलर में। अगर ये पार्स इंटीजर ना हो, अब सेव करके ब्लैक। पार्स इंटीजर असल में कर क्या रहा है? प्रॉम्प्ट से जो आप वैल्यू ले रहे हो वो स्ट्रिंग में थी, उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप इसको नंबर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। समझ गए? पार्स इंटीजर बहुत सिंपल सा इजी सा काम है। देखो यहाँ पर अगर ऐसे प्रॉम्प्ट में वैल्यू लेता हूँ, सेव करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर इंटर करता हूँ वो इस तरह आ रहा होता है। ठीक है, अब मेरे पास नंबर नहीं स्ट्रिंग है ये। अब ये जमा नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता। जब ऐड नहीं हो सकता, ऐड करवाना है तो इस पूरे को कट करो, इसको लिख दो, इसके अंदर जो कन्वर्ट करता है कन्वर्टर में डाल दो, पार्स इंटीजर, यहाँ ऐड कर दो। अब क्या होगा? नंबर जो लिखोगे इधर नंबर ही आएगा। मतलब आपने 10 लिखा वहां जाके, समझ लो ये 10 बन जाएगा, ऐसा वाला 10। अब आपको पता है इसके अंदर अगर 10 आ गया तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, तो नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा ऐसे। ठीक है, समझ गए बात? अब बात समझ आई? आपने इसी चीज को समझना है और एडिशन करना है। पहले तो सिंपल आप एक काम करो, एक ए बनाओ, उसमें प्रॉम्प्ट बनाओ और वैल्यू लिखो पहले और टाइप ऑफ चेक करो। मतलब सिंपल ए बनाओ इज इक्वल टू और ऐसे लिखो 2, उसकी टाइप चेक करो। फिर बी बनाओ इज इक्वल टू और यहाँ लिखो 3, इसकी टाइप ऑफ चेक करो। चेक करोगे कंसोल पे प्रिंट करा के आपको पता चल जाएगा, console.log। यहाँ करवाना टाइप ऑफ ए, पहले ए की टाइप प्रिंट कराओ, ए की टाइप नंबर, अच्छा बी की टाइप स्ट्रिंग। मतलब अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब बी को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कैसे? बी की ये वैल्यू उठाओ, पार्स इंटीजर करो और ऐसे करके इसमें डाल दो। देखो देखो समझो, अब यहाँ बी की टाइप चेक करो, नंबर बन गया, ये बना लिया। फिर प्रॉम्प्ट में लाओ वैल्यू, प्रॉम्प्ट की वैल्यू चेक करो, स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करो, फिर 2 नंबर का एडिशन करके दिखाओ। प्रॉम्प्ट से 2 नंबर लो और उनके ऐड करो, शाबाश, शुरू हो जाओ। यहाँ देख लो, ये बच्चा कह रहा है देखो स्क्रीन कंट्रोल दबाता हूँ मैं, देखो यहाँ से जूम इन जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? कंट्रोल के साथ ये वाला माउस का बटन। अब ये हर जगह नहीं होगा, आप ट्राई करोगे नहीं भी हो सकता। उसके लिए आपने यहाँ आना है सेटिंग पे, और यहाँ आने के बाद इधर सेटिंग पे जाना है, यहाँ लिखना है व्हील लिखोगे, ये आ गया जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस। इसको चेक कर दो, ये अनचेक हुआ होगा आपके पास, इसको चेक कर दोगे बस चल गया। अब कंट्रोल दबा के जूम करो, चल जाएगा। ठीक है, चल गया। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाने से मुराद ये है कि अभी आपको एक टास्क देते हैं बच्चों वाला। टास्क ये है कि एक प्रोडक्ट है, जैसे ही यूज़र आप यानी कि वेबसाइट अपनी ऑन करेंगे, प्रॉम्प्ट आएगा सामने, उस प्रॉम्प्ट में कुछ लिखा होगा, वहाँ आप प्रॉम्प्ट में उसको दोगे यूज़र को प्लीज़ सेलेक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और उसी के अंदर ना एक ही मैसेज है ना, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ, प्रॉम्प्ट आता है ना प्रॉम्प्ट में,
प्लीज सेलेक्ट ये, और यहां देख लो 1 200 2 300 3 500 या समथिंग कुछ भी ये आपने लिख दी। यहां देख लो बेटा, ये दे दिया आपने, प्राइस लिख दी, ठीक है। उमैर साहब, अमीर हमजा, आपने ये प्राइस लिख दी, प्लीज इंटर। यूजर इनमें से कोई भी एक प्राइस चूज करेगा। यूजर ने प्राइस 500 चूज की। इस प्राइस के अंदर आपने ऐड करना है टैक्स, जो कि 17% ऐड करना है, और दूसरा आपने 17 और दूसरा आपने करना है डिस्काउंट देना है, जो कि है 5%। कहाँ पे? मैं तो नाइजीरिया की बात कर मैं तो नाइजीरिया की बात कर रहा हूँ। कैसा दिया? अगला आपने क्या करना है, नेट अमाउंट, नेट की अमाउंट नहीं है, नेट अमाउंट, ठीक है। पता चले आप लोग नेट की अमाउंट पे करना समझे। इज इक्वल्स टू जो यूजर ने दिया, और ये वाला प्राइस देगा उसको भी आप यहाँ लिखोगे प्राइस में। प्राइस बराबर है प्राइस प्लस टैक्स, और इससे माइनस कर दो आप डिस्काउंट। अब यूजर को आप दिखाओगे टोटल अमाउंट आपको ये पे करनी है, यू हैव टू पे दिस अमाउंट। पूरा फॉर्मूला सब कुछ मैंने बना के दे दिया, आपने बस 17% टैक्स निकालना है, 7% डिस्काउंट निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा उसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय 100, या डिवाइड बाय 100, या 100 का स्क्वायर, या मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस जो भी है वो आपने करके एट दी एंड नेट अमाउंट निकालने के लिए प्राइस के अंदर टैक्स की जो अमाउंट बनती है वो लिखो, उससे माइनस कर दो डिस्काउंट को, जो अमाउंट बनती है उसको नीचे प्रिंट करा दो, यू हैव टू पे नेट अमाउंट दिस, ठीक है। ये आपने करना है। शुरू हो जाओ। दिया था आपको, ये आपसे हुआ नहीं। मैंने कहा 17% टैक्स लगेगा। अब 17% का मतलब क्या होता है, पहले परसेंटेज को समझ लेते हैं। सिंपल परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, मतलब पर 100 पे कोई चीज़ कितनी देर मिल रही है। 100 का 17% कितना होता है? 17। 200 का डबल करते हैं 34 हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेशन में निकालते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है, आप जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस अमाउंट से निकाल रहे हैं, और टोटल नंबर यानी कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। 17% निकालना है ना, किसका मतलब 100 का 17% निकालना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 100, ठीक है। 17% है ना, जैसे मैं लिखता हूँ 17%, ये 17% का मतलब होता है 17 डिवाइडेड बाय 100, ये असल में बराबर होता है 17% की। और अगर आप 17 को डिवाइड कर दो 100 से तो ये बनता है 0.17। अब मैं इसके लिए आपको एक चार्ट रटवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, आपको बताऊंगा, आप वहाँ से पढ़ लें, काम छोड़ दो। मैं बताऊंगा ना, नहीं चल रहा तो एरर है, ब्लेंडर है, आपने देखना है कहाँ एरर है। एक चार्ट है बड़ा सिंपल सा, ये रट्टा मार लो, परसेंटेज, और ये है डेसिमल। 10 20, अच्छा परसेंटेज लगा देता हूँ, 30%, 40%, 50%, वो 51 52 ऐसे चल रहा होगा। नहीं, दो तीन सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले दो नहीं, दो तीन एक्स्ट्रा सिलेक्ट करें। अब आपको कैसे कंट्रोल दबा के खींचो, विदाउट कंट्रोल, ऐसे ही करें। सही, ओके 100। अच्छा, अब डेसिमल में क्या होगा, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये सही चलेगा, बिल्कुल सही। ठीक है। 1 तक आ गया ये हमारे पास परसेंटेज में। 0.1 का मतलब 100, वो 10% होता है। अब अगर आप बोलो सर 12% क्या होगा, 0.1 और 12 क्या होगा, 0.1 और 0.2 के दरमियान ना, तो ये 12% है। 11 से 0.11 11%, 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के लिए ये आ गया। अब 21 के लिए दोबारा 0.21, 22, 23, 24, 25, 26 ये चल रहा है। आपने इससे मल्टीप्लाई, अगर किसी चीज का परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 का 200, 500 का 3% कितना है, आप 500 मल्टीप्लाई कर दो 0. कितना 3% निकाला, 0.03 3% आ गया। 30 निकालना है तो 3 से कर दो 150। ठीक है, ये आपके पास परसेंटेज का रूल होता है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है परसेंटेज। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त वेबसाइट बताता हूँ। आप यहाँ आओ गूगल पे, इंटरनेट बंद हो गया। चलो भाई चलने दो, ठीक है। मैं अपना डेटा कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मैथ इज फन। मैथ इज फन आ गया। इस वेबसाइट पर आओ आप यहाँ पर आओगे, इसमें नंबर सिस्टम है, ये आपने बनाया हुआ था ग्रिड सिस्टम में। नंबर सिस्टम पर आओ, यहाँ आओगे तो आपको यहाँ दिखेगा डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन, तीनों चीज़ों पे कंपैरिजन करके बताएगा। आप परसेंटेज आओ या डेसिमल पे आओ, परसेंटेज पे आओ, इनकी कन्वर्जन भी बताएगा ये आपको। कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल बताएगा, परसेंटेज होता क्या है, इसके क्वेश्चन देगा डिटेल में, इसने बहुत अच्छा समझाया हो ये हर चीज़। ठीक है, तो आप इसको ज़रा सा देख लेना, यहाँ से पढ़ लेना, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, तो यहाँ से देख लोगे आपको समझ आ जाएगी। खैर अभी आते हैं यहाँ पे, बड़ा सिंपल है। चलो ये तो प्रॉम्प्ट आएगा, अब देखो ज़रा प्रॉम्प्ट आएगा, वो पूछेगा प्लीज सेलेक्ट प्राइस। में यहाँ आता हूँ प्राइस, अब मैं लिखूंगा बिल पर 300, ये तो आप कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद कैलकुलेशन आनी है, ठीक है। पहले टैक्स, कितना टैक्स निकलेगा, जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो, 17% मैंने बोला 17 डिवाइडेड बाय 100 करो, या फिर इसकी जगह आप सीधा 0.17 से मल्टीप्लाई करो, 17% टैक्स निकल आएगा। फिर ये यहाँ पर क्या आएगी अमाउंट, 300 सेलेक्ट करोगे तो उसको 17% से मल्टीप्लाई करेगा, जो अमाउंट बनती है वो देखो। ठीक है, 51 बनता है आई थिंक। यहाँ उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट उठाओ, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, प्राइस कितने बोले थे मैंने, चलो 0.2 कर देते, 2%, 0.02 हो गया। अब यहाँ डिस्काउंट भी आ गया। अब नेट अमाउंट होता नहीं, आप एक फॉर्मूला बनाओ, नेट अमाउंट बराबर है जो एक्चुअल प्राइस है वो लिखो जो यूजर ने दिया, उसमें प्लस कर दो। अब ये प्लस करेंगे और इसके अंदर क्या टैक्स, और उसके साथ इसमें प्लस कर दो क्या, डिस्काउंट। हो गया ओके, सब ओके, लेकिन प्राइस प्लस नहीं हो सकती। वजह क्योंकि प्राइस अभी जो आएगी वो किस में आएगी, प्रॉम्प्ट में आ रही है। इसको हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट को उठाओ, कट, यहाँ लिखो पार्स इंटीजर। ऐसे करने के बाद इसके अंदर पेस्ट पार्स इंटीजर, और उसके अंदर ये पेस्ट। अब जो वैल्यू आएगी वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप वैल्यू लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट कराता हूँ, यू हैव टू पे, आपने पे करने हैं रुपीस, और यहाँ लिख दो नेट अमाउंट जो आ रही है वो, खत्म का। और इसी को कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, विंडो डॉट नहीं सॉरी, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर भी दो। सेव किया, यहाँ आओ, इस HTML के डॉक्यूमेंट को कट करो, पेस्ट करो, एंटर करो। पूछ रहे अमाउंट, मैंने लिखी 500, 595 रुपये पे करने, 500 अमाउंट है, टैक्स इंक्लूड करके डिस्काउंट लगा के 595 रुपये उसने पे करना। ये आपके पास सिंपल
कोड था जो चीज़ आपने करनी। समझ आ गई बात? यही बनाया है, ऐसे ही बनाया है, यही है ना? हाँ भाई, कहाँ है एरर था? एरर किस चीज़ का था? क्या नाम है इसका? नाम क्या था? हाँ क्या? एरर क्या था? हाँ अच्छा भाई, बाकी और कोई ऐसा जिसका एरर आ रहा हो? अब ओके, तो मसला तो नहीं आता। ज़बरदस्त। अब आपके लिए एक सिनेरियो है, उसको समझो, वो आपका असाइनमेंट भी है। ये देख लो, ये छापना है नहीं? मैं पॉज करता हूँ, जल्दी से दे रहे हैं। जिसने यहाँ कर लिया वेल एंड गुड, आपने वो जमा भी कराना है। आपका असाइनमेंट आपके वहाँ अपलोड हो जाएगा। असाइनमेंट क्या है उसको यहीं देखते हैं, क्लास वर्क। मॉड्यूल क्या है तुम्हारा? इवनिंग वालों के पास जाते हैं, इवनिंग वालों से बातचीत करते हैं कैसे आप हो। नहीं, मैं इवनिंग वालों के पास आया हूँ ना भाई, असाइनमेंट दिया ना वहाँ पे, इसलिए इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं, हिदायत पे। चिकन और अपना एड्रेस मैंने नीचे लिंक में दे दिया। आपने एक जो है वो किलो चिकन ले लेना है, बाइक क्या करवाना है और उस एड्रेस पे भेज देना है। आपके नंबर यहाँ अपलोड हो जाएंगे। ये अभी तक कितने बच्चों का आ गया? आई थिंक 3 या 4 बच्चों ने भेज दिए। 6 kg 6 kg आ चुका है। आपकी मर्जी है, 1 kg तो मिनिमम है, उससे ऊपर आपका दिल जितना करे। ठीक है, यहाँ आते हैं और मॉड्यूल पर आते हैं। क्या? किसी की भी चलेगी, मुर्गी मुर्गी होती है। ये रहा। और यहाँ आते हैं जावा SCRIPT स्क्रिप्ट ASSIGNMENT असाइनमेंट 01। जावा स्क्रिप्ट का ये असाइनमेंट नंबर 1 है। ड्यू डेट इसकी देते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्लास कब है? 2 तारीख को। ठीक है, ठीक रात 12 बजे क्लोज द सबमिशन। नहीं, संडे को नहीं यार, मंडे। कोई एरर होगा तो नए बच्चे आए वो भी देख लेंगे, कर लेंगे। यहाँ आते हैं, क्रिएट करते हैं टॉपिक जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। ओके हो गया एंड सेव। असाइन हो गया आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1। है क्या इसमें? बड़ा सिंपल है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ अ चिकन दैट द यूजर हैज टू पे अकॉर्डिंग टू द वेट। इंटर। जैसे ही यूजर सामने आएगा, एकदम पहला प्रॉम्प्ट सामने आ जाएगा। प्रॉम्प्ट पूछेगा the chicken is 500 per kg, how much do you need? The user will enter the amount of the chicken, means the weight of the chicken in grams. If the user enter the price with the weight of the chicken 500 gram, means he has purchased half kg. So 500 की अमाउंट हाफ kg कितनी पे कर रही है उसने? 250। ठीक है भाई, ये क्या है? एक फॉर्मूला लगा हुआ है इसके पीछे। तो आपने क्या करना है? यही फॉर्मूला सॉल्व करवाना है। कैलकुलेट करना है। यूजर के सामने आएगा, वो बोलेगा चिकन की प्राइस 500 है, आपको कितने ग्राम चाहिए? यूजर लिखेगा 300 ग्राम। अब 300 ग्राम के हिसाब से आनी चाहिए। और याद रखना, यूजर 300 ग्राम लिखेगा, आपने उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। अब आप अच्छे से जानते हो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। अब डिवीजन विवीजन जो होगा 1000 के हिसाब से होगा, 100 के हिसाब से नहीं, क्योंकि एक परसेंटेज जो होती है वो पर 100 होती है, लेकिन ग्राम 1000 होता है। जी, इंडेक्स की फाइल में स्क्रिप्ट ओपन कर देना छोटा सा बस। और इंडेक्स की फाइल में स्क्रिप्ट नहीं सेंड करना, इंडेक्स की फाइल में ही स्क्रिप्ट बना के इसको लाइव करके सेंड करना। ठीक है, जैसे बच्चों ने सेंड किया, मैं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे देखो, रुको, डेमो देते हैं। इवनिंग में आते हैं और डेमो देते हैं। आप जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं। 6 बच्चों ने हैंडल किया है। अब्दुल बासित, ये तो नालायक है, इसने तो इंडेक्स की फाइल भेजी हुई है। मोहम्मद दानिश 500 है ये। अब मैं देता हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए 300 ग्राम, 150 रुपीज़ पे करना। मैं बोलता हूँ
500 ग्राम चाहिए, मतलब हाफ के जी, तो 250 रुपये पे करने। मैं बोलता हूँ 5000 ग्राम चाहिए, कितना हो गया? 2500 रुपये पैसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? समझ गए बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके से आपने क्या करना है, ये सॉल्व करना है। इजी है, इसमें कोई मसला है तो पूछ लो भाई। परफेक्ट है, बस ठीक है, इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। आप वो चिकन वाला